धन चक्र का गुप्त रहस्य, काल पुरुष की अदृश्य शक्ति। एक ऐसी कहानी जो न केवल अमीर बनने का मार्ग दिखाते हैं बल्कि दुखों को भी हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, लेकिन धरती के एक कोने में एक ऐसा गांव था जहां पूर्णिमा की रात भी अंधेरी लगती थी। उस गांव का नाम था क्रूष्ट ग्राम, एक ऐसा स्थान जो आप अपने दुर्भाग्य और गरीबी के लिए कुख्यात था। वहाँ के निवासी दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन जीवन में सुख और समृद्धि का नामो निशान नहीं था। फसलें हमेशा नष्ट हो जाती थी, बीमारी लोगों को जकड़े रहती थी। एक डरावना गांव और हरा घर में दुख और तनाव छाया रहता था। इस गांव में रहने वाला हर व्यक्ति इस अभिशप्त स्थिति का कारण समझने में असमर्थ था। समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था नीरज। नीरज गरीब होने के बावजूद दिल से बहुत नेक और सहनशील था। उसकी माँ, जो बहुत बीमार थी, अक्सर उसे कहती थी कि कोई बड़ी शक्ति उसके जीवन में बदल सकती है, बशर्ते वह उस शक्ति तक पहुंच सके। नीरज ने यह बात अपने बचपन से सुनी थी, लेकिन वह इसे केवल एक कहानी समझता था। उसके पास जीवन का हर दिन संघर्ष करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। एक दिन नीरज गांव के पुराने मंदिर में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं। वह भगवान से सवाल कर रहा था कि जैसे कोई अपने दोस्त से करता है, हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या गरीबी और दुख मेरी ही भाग्य हैं? क्या यह गांव हमेशा ऐसा ही अभिशप्त रहेगा, अभिश्राप रहेगा? अचानक मंदिर के गहने गहने कोने से एक धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ गूंजी, तुम्हारे सवालों का उत्तर छिपा है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। नीरज चौंक कर खड़ा हो गया। कौन है, कौन है, कौन है? उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी वह आवाज़ फिर से आई, अगर तुम साहसी हो तो तुम कालचक्र तक पहुँचना चाहते हो तो वहाँ तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मिलेगा। यह सुनकर नीरज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सुना था कि कोई कहाँ है, कौन छुपा है, कहाँ है और क्या है। कालचक्र का उल्लेख गांव के बुजुर्गों की कहानियों में होता था। कहा जाता था कि यह एक दिव्य पहिया है जो समय और भाग्य को नियंत्रित करता है, लेकिन यह कहाँ था, यह कोई नहीं जानता था। नीरज ने तय किया कि वह एक रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने पास जो भी थी थोड़ी बहुत बचत था वह अपनी माँ को दी और यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों में नीरज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक नदी पार करनी पड़ी। कई बार वह हिम्मत हारने की कगार पर आ गया था और वो वापस लौटने के कगार में था, लेकिन हर बार उसकी माँ की दी हुई प्रेरणा उसे आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करने लगी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद नीरज एक सुनसान स्थान पर पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। वह साधु ध्यान मग्न था, लेकिन जब नीरज ने उसने सामने झुककर प्रणाम किया तो साधु ने अपनी आंखें खोली। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? साधु ने पूछा। नीरज ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें सही दिशा में लेकर जा रही है। कालचक्र तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे पवित्र हैं तो यह तुम्हें खुद बुलाएगा। साधु ने नीरज को कुछ मंत्र और एक दिशा निर्देश दिया। उसने कहा कि उसे एक विशेष रात्रि में पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है और जहां कालचक्र प्रकट होता है, लेकिन उसने नीरज को चेतावनी भी दी कि कालचक्र केवल उन लोगों को दर्शन देता है जिनके मन में स्वार्थ नहीं बल्कि परोपकार की भावना होती है। नीरज ने साधु का आभार व्यक्त किया और उसकी बताई हुई दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसे कई प्रकार के प्रलोभन का सामना करना पड़ा। एक दिन उसे एक व्यापारी मिला जिसने उसे बड़ी रकम देने का वादा किया अगर वह अपनी यात्रा छोड़ दे, लेकिन नीरज ने मना कर दिया। एक अन्य दिन उसे एक सुनसान जंगल में अद्भुत खजाना दिखा, लेकिन उसने उसे छूना भी नहीं चाहा। आखिरकार वह दिन आ गया जब नीरज को पहाड़ की चोटी पर पहुंचना था। वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने छोटी
चोटी पर पहुंचकर ध्यान लगाया और जैसे ही मध्यरात्रि हुई एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि नीरज ने अपनी आँखों बंद कर ली। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने एक दिव्य पहिया घूम रहा था। यह पहिया इतना सुंदर और विशाल था कि इसे शब्दों में वर्णित करना कठिन है। पहियों के बीच से एक गहरी आवाज़ आई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? नीरज ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं नीरज हूँ और मैं अपने गांव की गरीबी और दुखों का समाधान ढूंढने आया हूँ। यह सुनकर कालचक्र ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे गांव को बदल देगा। नीरज ने साहस जुटाया और कहा, पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कालचक्र ने पहला प्रश्न पूछा, धन का वास्तविक स्वरूप क्या है? कालचक्र ने पहले प्रश्न ने नीरज को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। धन वास्तविक स्वरूप क्या है? यह सवाल केवल एक साधारण प्रश्न नहीं था, इसमें जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई छिपी थी। और नीरज ने आंखों बंद की और अपनी जिंदगी के अनुभव को याद करने लगा। उसने सोचा कि धन वह नहीं हो सकता जिसे लोग केवल सोने चांदी और पैसों के रूप में देखते हैं। कुछ देर बाद उसने कालचक्र को और देखा और कहा, धन का वास्तविक स्वरूप वह है जो मनुष्य को संतुष्ट और शांति प्रदान करे। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, स्वार्थ और रिश्तों में भी छिपा होता है। धन वह है जो हमें जीने का उद्देश्य देता है, न कि केवल संग्रह करने की तलाश। कालचक्र की आवाज़ गूंजी, तुम्हारा उत्तर सही है। धन का वास्तविक स्वरूप केवल संपत्ति नहीं, बल्कि संतोष, सर्वाध्य और ज्ञान है। लेकिन यह समझने वाला बहुत कम है। अब मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। नीरज की सांसें तेज हो गईं। कालचक्र ने पूछा, दुख क्यों आता है और इसे कैसे दूर किया जाता है? यह प्रश्न पहले प्रश्न से भी कठिन था। नीरज ने अपने जीवन के हर दुखों भरे क्षण को याद किया। उसे अपनी माँ की बीमारी, अपने पिता की असामयिक मृत्यु और गांव के लोगों की समस्याएं याद आई। उसने महसूस किया कि दुख हमेशा उनके जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन क्यों वह शांत हुआ और बोला, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख को दूर करने का उपाय ही हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, अपने कर्मों को सुधारने और संतोष को अपनाएं। साथ ही दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि परोपकार से मिलने वाली खुशी हर दुख को मिटा सकती है। कालचक्र ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली और फिर उसकी आवाज़ गूंजी, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और इसे मिटाने का उपाय कर्म और परोपकार है। लेकिन अब तुम्हारे लिए अंतिम प्रश्न है जो सबसे कठिन है। इसके लिए तैयार हो जाओ। नीरज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को तैयार किया। कालचक्र ने अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, समय का सबसे बड़ा सत्य क्या है? यह प्रश्न सुनते ही नीरज को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा जीवन उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। समय ने ही उसे हर अनुभव दिया, हर सुख दुख दिखाया था। लेकिन समय का सबसे बड़ा सत्य क्या है? वह विचार करने लगा। वह सोचने लगा कि हर समय हर किसी के जीवन का मूल आधार है। समय वह है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय न तो मित्र है न शत्रु है, यह केवल एक धारा है जो लगातार बहती रहती है। उसने महसूस किया कि समय वही है जो हम इसे बनाते हैं। कुछ पल बाद उसने कालचक्र की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, समय का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह अटल है। इसे न रोका जा सकता है न बदला जा सकता है, लेकिन समय का सही उपयोग ही हमें महान बना सकता है। समय हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे जीते हैं। कालचक्र कुछ देर के लिए शांत हो गया, फिर उसकी आवाज़ गूंज उठी, तुमने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव और अपने परिवार के लिए भी। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा
जो तुम्हें गरीबी और दुख से बाहर निकाल सकता है। ध्यान से सुनो, काल चक्र के भीतर से प्रकाश और तेज हो जाता है। और नीरज ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसने एक गहरी और शांत आवाज सुनी, जो उसे वह गुप्त रहस्य बता रहा है जो हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। धन, सुख और समय, यह तीनों एक ही चक्र के हिस्से हैं। अगर तुम धन को सही तरीके से कमाओगे तो दुखों को समझो और समय का सम्मान करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सुनो, मैं तुम्हें 3 दिव्य सिद्धांत देता हूँ। इन सिद्धांतों को अपनाकर न केवल तुम समृद्ध बनोगे बल्कि अपने गांव को भी खुशहाल बना सकोगे। पहला सिद्धांत, धन का आदान प्रदान करो। धन को रोक कर रखने से यह नष्ट हो जाता है। इसे उपयोग करो, दूसरों की मदद करो और देखो कि यह तुम्हारे पास और अधिक मात्रा में लौट कर आएगा। हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा जरूरतमंदों को दान करो। दूसरा सिद्धांत, दुखों को अपना जीवन का शिक्षक बनाओ। जब तक तुम दुख से भागते रहोगे यह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इसे स्वीकार करो, इसे समझो और इसे अपनी ताकत बनाओ। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर साफ सफाई रखो और वहां सुबह शाम घी का दीपक जलाओ। तीसरा सिद्धांत, समय का प्रबंधन करो। हर दिन सूर्योदय से पहले उठो, भगवान का नाम लो और अपने दिन की शुरुआत परोपकार से करो। समय तुम्हारे पक्ष में काम करेगा अगर तुम इसके साथ तालमेल बिठा होने दोगे। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय से पहले भगवान विष्णु का नाम लेकर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार जाप करो। कालचक्र ने कहा, इस सिद्धांतों को केवल अपने जीवन में ही नहीं अपने पूरे गांव में लागू करो। जब लोग इसे अपनाएंगे तो न केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे गांव का भविष्य भी बदल जाएगा। नीरज ने कालचक्र को प्रणाम किया। उसकी आंखों में खुशी और आभार के आंसू थे। कालचक्र धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन नीरज के भीतर वह ज्ञान हमेशा के लिए अंकित हो गया। वह अपने गांव लौटने के लिए तैयार था, लेकिन उसने सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह इस सिद्धांतों को अपने गांव के लोगों के जीवन में लागू कर पाएगा? क्या गांव की गरीबी और दुखों को दूर कर पाएगा? नीरज ने जब कालचक्र के दिव्य सिद्धांतों को सुना तो उसका मन एक नए उत्साह और आशा से भर गया। वह जानता था कि यह सिद्धांत केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाले सूत्र मंत्र हैं। और इसे छोटे से उतरते हुए नीरज ने तय किया कि वह अपनी यात्रा को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए सामर्थ्य बनाएगा। जब वह अपने गांव कुष्ठ गांव वापस पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। सभी यह जानते थे कि उत्सुक से नीरज की यह यात्रा कैसी रही, लेकिन नीरज ने पहले अपने माँ को ढूंढा। उसकी माँ अब भी बीमार थी, लेकिन उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। बेटा, क्या तुमने अपने सवालों का जवाब पाया? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। हाँ माँ, नीरज ने कहा, मैंने न केवल अपने सवालों का जवाब पाया बल्कि पूरे गांव के दुख और गरीबी को दूर करने का समाधान भी ढूंढ लिया है। इसके बाद नीरज ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां नीरज ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कालचक्र की यात्रा, उसके प्रश्न और उन 3 सिद्धांतों का रहस्य। पहला सिद्धांत, धन आदान प्रदान करो, सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। वे बोले, हमारे पास तो धन है ही नहीं और हम कैसे आदान प्रदान कर सकते हैं? जब धन होगा तभी तो हम आदान प्रदान करेंगे। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, धन केवल सोने चांदी तक सीमित नहीं है, आपके पास मेहनत, ज्ञान और कौशल भी है, धन कहलाता है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमें सभी समृद्ध बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो किसान है वे अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा दूसरों के साथ बांटे। जो कारीगर है वे अपने कौशल का उपयोग दूसरों के लिए करे। जब हम देने की भावना से काम करेंगे तो हमारे पास अधिक आएगा। इसके बाद उसने दूसरा सिद्धांत बताया, दुखों को अपने जीवन का शिक्षक बनाओ। गांव के लोगों ने पूछा, हम इतने वर्षों से दुखी हैं, इसमें सिखाने जैसा क्या है? नीरज ने समझाया, दुख हमेशा सिखाता है कि हम अपनी कमजोरियों को समझें और उन्हें दूर करें।
अगर फसल खराब हो जाती है तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो हमें उसके इलाज के लिए क्या सही उपाय सीखने चाहिए। दुख हमारे लिए एक मौका है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। फिर उसने तीसरा सिद्धांत बताया, समय का प्रबंधन करो। इस पर लोग बोले, हम तो दिन रात मेहनत करते हैं और कितना समय का प्रबंधन करें। नीरज ने कहा, केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है, हमें यह देखना है कि हम अपने समय का उपयोग कहाँ और कैसे कर रहे हैं। सूर्योदय से पहले उठना है, ईश्वर को स्मरण करना है और दिन के कामों की योजना बनाना है। हमें अधिक उत्पादक बनाएगा। समय को सही तरीके से उपयोग करने से हम कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। नीरज के शब्दों के ने गांव वाले के दिल को छू लिया। लेकिन उसने से एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, नीरज, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारी गरीबी इतनी गहरी है कि इसे दूर करना असंभव लगता है। क्या यह सिद्धांत वाकई हमें बदल सकते हैं? नीरज ने गंभीरता से जवाब दिया, यह सिद्धांत तभी काम करेंगे जब हम इन्हें अपने जीवन में ईमानदारी से अपनाएंगे। अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसके बाद नीरज ने गांव में बदलाव की शुरुआत की। उसने सबसे पहले लोगों को अपनी ज़रूरतें बांट दी और आदान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। गांव के एक किसान जो अपने परिवार के लिए गेहूं बचा कर रखता था, उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा उन परिवारों को दिया जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। बदले में कारीगरों ने उसके खेतों के लिए औजार बनाए। धीरे धीरे यह आदान प्रदान का चक्र पूरे गांव में फैल गया। हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने लगा। जिसके पास धन नहीं था वे अपनी कौशल और समय का योगदान देते हुए इसके गांव में आपसी विश्वास और एकता बढ़ने लगी। नीरज ने एक और पहल की। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसने महसूस किया था कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। यह खुद बच्चों को पढ़ाने लगा और उन्हें समझाने लगा कि समय का सही उपयोग कैसे करें। इसके साथ ही नीरज ने गांव में परोपकार की भावना जगाने के लिए एक योजना बनाई। हर व्यक्ति को महीने में एक दिन ऐसा काम करना है जिससे दूसरों को फायदा हो सके। किसी ने बीमारी की सेवा की तो किसी ने गरीबों को खाना खिलाया। यह छोटी सी पहल धीरे धीरे एक बड़ी लहर में बदल गई। गांव की स्थिति सुधारने के लिए नीरज ने पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। नीरज की माँ, जो पहले गंभीर रूप से बीमार थी, अब महसूस करने लगी। उन्होंने नीरज से कहा, बेटा, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव के लिए एक वरदान बन गई है। लेकिन नीरज जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उसने कालचक्र के ज्ञान को पूरी तरह अपनाने का संकल्प लिया। उसे अभी तक बहुत कुछ काम करना था। वह चाहता था कि न केवल उसका गांव बल्कि आसपास के गांव भी इस ज्ञान से लाभान्वित हों। इसी बीच एक और रहस्यमय घटना घटी। एक दिन नीरज को वह बूढ़ा साधु दोबारा मिला जिसने उसे कालचक्र तक पहुंचने का मार्ग दिखाया था। साधु ने कहा, बेटा, तुमने अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा कर लिया है, लेकिन याद रखो, असली परीक्षा अभी बाकी है। कालचक्र का ज्ञान केवल तभी पूर्ण होता है जब तुम उसे दूसरों के साथ साझा करो और हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। नीरज ने साधु को प्रणाम किया और वादा किया कि वह कभी भी इस राह से नहीं भटकेंगे। गांव के बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। नीरज का संकल्प और कालचक्र का ज्ञान मिलकर गांव के हर व्यक्ति की सोच और जीवन की शैली में परिवर्तन ला रहे थे। लेकिन जैसे ही साधु ने कहा, असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक सुबह जब गांव वाले अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे तो अचानक जंगल में कुछ अजनबी लोग गांव में आए। उनके पास चमचमाते कपड़े, सुनहरी गहने और भारी भरकम रथ थे। उन्होंने खुद को नागरिकी व्यापारी कहा और बताया कि वे इस क्षेत्र में व्यापार करने आए हैं। उसका नेता, जिसका नाम शत्रुना था, बहुत चतुर और चालाक था। उसने गांव वालों को धन और समृद्धि का वादा किया। उसने कहा, हम यहाँ तुम्हारे लिए नई चीजें लाए हैं, अद्भुत औजार, कपड़े और मिठाइयाँ। तुम्हें केवल अपनी फसल, पशु और मेहनत के बदले यह चीजें लेनी होगी। गांव वाले, जो नीरज के मार्गदर्शन में धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे, इस नए प्रस्ताव से प्रभावित हो गए। शत्रुघ्न ने उनके मन को यह लालच डाल दिया और वे
कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। नीरज को जब यह खबर मिली तो वह समझ गया कि यह एक बड़ी चुनौती है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें चेतावनी दी कि यह व्यापारी तुम्हारे लालच को भुनका रहे हैं। वे तुम्हें अपनी चीज़ों का लालच देकर तुम्हारे संसाधनों को खत्म कर देंगे। अगर हम उनके जाल में फंसे तो हमने जो प्रगति की है वह मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन शत्रुघ्न ने अपनी चतुराई से गांव वालों को नीरज के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसने कहा, नीरज केवल तुम्हें अब सपने बेचता है और तुम्हें असली धन और समृद्धि देने। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी गरीबी से छुटकारा पाओ? कुछ गांव वाले नीरज की बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन कुछ शत्रुघ्न के वादों से आकर्षित हो गए। यह गांव के भीतर एक विभाजन का कारण बन गया। नीरज के सामने यह सबसे कठिन चुनौती थी। वह समझ गया था कि उसे न केवल गांव वालों पर विश्वास फिर भी जीतना चाहता था, बल्कि इस समस्या का स्थायी समाधान भी खोजने लगा। और उसने ध्यान और प्रार्थना का सहारा लिया। कालचक्र के ज्ञान को याद करते हुए उसने निर्णय लिया कि वह गांव वालों को स्वयं इस सच्चाई का अनुभव करने देगा। कुछ हफ्तों में शत्रुघ्न और उसके व्यापारियों ने अपनी असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने गांव वाले से उसकी फसलें और पशु ले लिए, लेकिन बदले में जो था मान दिया वह तो खराब था और उसने उपयोगी नहीं। धीरे धीरे गांव वाले की स्थिति फिर से खराब होने लगी। जो लोग शत्रुघ्न के जाल में फंसे थे उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गलती की है। वे नीरज के पास वापस आए और माफ़ी मांगी। नीरज ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन गलती करना मनुष्य की प्रकृति है। असली शक्ति यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। अब हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। नीरज ने एक नई योजना बनाई। उसने गांव वालों को कालचक्र के 3 सिद्धांतों को फिर से अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि अब वे बाहरी व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने गांव के भीतर ही संसाधनों का सही उपयोग करना शुरू किया। किसान ने अपनी फसल का एक हिस्सा बचा कर रखा, कारीगर ने उपयोगी औजार बनाए और महिलाएं गांव के बच्चों को शिक्षा देने में लग गईं। नीरज ने सभी को समझाया कि असली धन बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता में है। शत्रुघ्न और उसके व्यापारी जो यह देख रहे थे उनका प्रभाव कमजोर हो रहा था। वे गांव वालों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले एकजुट ने उन्होंने मिलकर शत्रुघ्न को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शत्रुघ्न के जाने के बाद नीरज ने गांव वालों से कहा, यह हमारी परीक्षा थी। कालचक्र का ज्ञान केवल सुनने या समझने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। हमने जो गलती की वह हमें याद दिलाती है कि धन, दुख और समय का सही उपयोग ही हमें हर संकट से बचा सकता है। धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध होने लगा, लेकिन इस बार समृद्धि केवल भौतिक नहीं थी। हर व्यक्ति के दिल में संतोष और विश्वास था। उन्होंने सीख लिया था कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि परंपरा, सहयोग, सद्भाव और सभी कर्मों में है। नीरज की माँ जो अब पूरी तरह से स्वस्थ थी, उन्होंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने भी केवल अपना नहीं बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया है। लेकिन नीरज का जानना था कि उसकी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई। उसने तय किया था कि वह कालचक्र के ज्ञान को और अधिक गांवों तक पहुँचाएगा। उसने साधु के शब्दों को याद किया, असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओगे। अपने नए सफर पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार अकेला नहीं, उसका पूरा गांव उसके साथ में था। उसका उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नया जीवन देना था। कालचक्र का ज्ञान नीरज के माध्यम से अब अनगिनत लोगों के लिए जीवन में बदलने वाला था। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन यह शिक्षा देती है कि सभी ज्ञान, आत्मनिर्भरता और एकजुटता से हर कठिनाई को किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो बोलने में उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ तहे दिल से। और इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो ऐसे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप ऐसे भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी हमेशा देख सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय और अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपका समर्थन और सुझाव हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।